सो हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। आई होप एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग गुड। आप सब अच्छा कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। सो आज का वीडियो इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट एनी ऑफ आवर बैचेस सुपर 20 में ये वो नथिंग। इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल अ वीडियो बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल। एक स्टूडेंट का क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए एग्जाम से पहले। जैसे अब हमारा बीपीएससी का मेंस भी होने वाला है, हमारा यूपीपीसीएस का मेंस भी होने वाला है, यूपीएससी का भी एग्जाम है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्स अभी का, और भी बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वो होते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो इस दौरान में जैसे अब हम स्पेशली अगर हम फोकस करें, इफ आई टॉक अबाउट बीपीएससी एग्जाम, राइट। सो बीपीएससी का जो ये एग्जाम है, ठीक है, अप्रैल में एग्जाम है। अब ये जो कुछ लास्ट की जो हमारे पास 40-45 डेज बचे हुए हैं, इसमें व्हाट शुड बी अ स्टूडेंट्स प्लान ऑफ एक्शन। किस तरह से आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। देखो, किसी भी चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक। एक होता है टेक्निकल, एक होता है बिहेवियरल। सो टेक्निकल में हम लोग कवर करते हैं मोस्टली किस तरह से हमने पढ़ाई करी है, आंसर राइटिंग की हमारी स्पीड कितनी है, हमारी राइटिंग कैसी है, क्या हम अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, क्या हम ऐसे की हर एक थीम को या हर एक एरिया को कवर किया है। कि अगर उसमें से अगर सोशल पे मुझसे कुछ पूछ रहा है, सोसाइटी पे, तो व्हाट हाउ आई एम राइटिंग। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी टेक्निकल हो गई। बट देन कम्स अ बिहेवियरल एस्पेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लाइफ में, इन एनी फील्ड। कोई एग्जाम हो या आपकी जॉब हो या फिर आप का बिजनेस हो, एनीथिंग। बिहेवियरल एस्पेक्ट जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ हाउ, अब हम बात करेंगे कि बिहेवियरल एस्पेक्ट में क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से इन आखिरी के 40-45 डेज में आपका क्या तरीका होना चाहिए पढ़ाई करने का, अपना फोकस करने का, थोड़ा काम कंपोज और कूल रहने का। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको सुबह उठना है जल्दी, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है। सबको मालूम है 4 बजे हो, 3 से 4 जो भी ये टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का। तो ट्राई टू गेट अप। देखो, अगर 4 बजे नहीं भी उठ पा रहे हो, वैसे तो उठ जाना चाहिए, बिकॉज यू आर स्टूडेंट, आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। आज मेहनत करोगे तभी ना कल आराम से सुकून से आपको उसका फल मिलेगा और लाइफ में थोड़ा सुकून आएगा। तो ये टाइम है आपकी मेहनत करने का, राइट। तो अगर हम बात करें तो क्या आप मतलब किस तरह से आपको अपने आप को डिज़ाइन करना है, स्पेशली एग्जाम के लिए। मेंटली आपको किस तरह से फोकस करना है, मेंटली किस तरह से आपको स्ट्रांग रहना है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे इस थ्रू आउट, इस बीच में आपकी अब तक भी इस पूरी जर्नी में मेन तक जो आप पहुंचे हो, इसमें भी बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे होंगे। आने वाले 45 डेज में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, सबकी लाइफ डिफरेंट है। तो हमें किस तरह से इधर उधर भटके बिना अपने आप को बस अपने लक्ष्य पे फोकस करके आगे बढ़ना है, ठीक। तो उसके लिए तो आपको पहले तो अपने दिमाग में ये बात ठान लेनी है कि हमें 10 घंटा तो देना ही लेना है। 10 घंटे तो हमें पढ़ाई करनी ही करनी है, चाहे हम ऐसे करें, चाहे हम कान को ऐसे पकड़ें, ठीक है। 10 आवर्स हमें देने ही देने, 8 to 10 आवर्स मिनिमम आपको एवरी डे आपको देना ही देना है। अब 8 to 10 आवर्स किस तरह से आपको देने हैं, क्या क्या इसमें आपको करना है। तो सबसे पहले तो आपको जो एक अपना शेड्यूल बनाना चाहिए, स्केड्यूल बनाना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरे महीने का स्केड्यूल बना लो, क्योंकि अगर आपने एक दिन बैठा बड़ी मेहनत से पूरे महीने का स्केड्यूल बनाया, वो फॉलो नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो वो फॉलो कर भी लेते होंगे, बट मोस्टली वो नहीं फॉलो होता है। इसलिए डेली के टारगेट्स रखो, छोटे छोटे डेली के टारगेट्स रखो। जब आप छोटे डेली के टारगेट्स अचीव करने लगोगे ना, तो वो अल्टीमेटली एक दिन जाके आप अपने बड़े टारगेट्स भी अचीव कर लोगे, क्योंकि आपके अंदर वो हैबिट है, छोटा छोटा करके आप वहां आगे तक पहुंचे, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको एक दिन पहले ही अपना नेक्स्ट डे का टारगेट रख लेना है कि यार कल ये है और कल मुझे इस तरह से अपनी सारी चीज़ें पढ़नी है। मैं आई गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह आपको उठना है 4 बजे। 4 बजे उठिए। सबसे पहले तो नींद आती है, नींद सबको प्यारी है। अगर आप बिस्तर छोड़ना है, बेस्ट तरीका पता है क्या होता है, बस उठते साथ ही जाके ठंडे मुंह के छींटे, पानी के छींटे मार लो अपने मुंह पे, सारी नींद गायब हो जाएगी। बिना आलस किए उठे, गए वॉशरूम में, गए बेसिन में, गए ठंडे पानी के छींटे मारे, नींद गायब। रिलैक्स करिए, पानी पीजिए, वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर पीजिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज करिए, भगवान को याद करिए, भगवान को शुक्रिया करिए कि आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मेंस लिखने की, आप अपने लक्ष्य के इतने करीब हैं, ठीक है। आप
उतने बच्चों में से आप वो एक सिलेक्टेड भगवान के पसंदीदा और सिलेक्टेड बच्चे हैं, जिनको अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और एक सीढ़ी और बढ़ने का मौका मिला है। तो थैंक गॉड, थैंक भगवान का शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर आपके लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई है, उसके लिए आपको ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करके ही दिन की शुरुआत करनी है। ठीक है, आप देखिएगा इससे बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ओके, तो हमने ये कर लिया, हम उठे, मुंह धोया, भगवान को थैंक यू बोला। उसके बाद थोड़ा सा हम अपने आप को मतलब एक्टिव करने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। आप योगा करते हैं, आप योगा करिए। आपको बाहर वॉक करना पसंद है, आप बाहर वॉक करनी चाहिए। आपको एक्सरसाइज करना पसंद है, आप एक्सरसाइज करिए। मतलब जो भी आपको पसंद है, जो भी 5-10 मिनट आप कर सकते हो स्ट्रेचिंग करो। उसके बाद एकदम शांत मन से बैक टू अपने स्टडी टेबल पे आइए। आपने कल रात को अपना जो टारगेट बनाया था, वो टारगेट को आप खोलिए कि आज मेरे दिन भर में मेरे को ये करना है। मान लीजिए आपने शुरुआत करी पॉलिटी की, ठीक है, तो सुबह का टाइम आप पढ़ने के लिए रखें, रिवाइज करने के लिए रखें, क्योंकि उस समय आपका दिमाग बहुत एकदम फ्रेश मूड से आप उठते हो, बहुत अच्छा काम करता है और चीज़ें बहुत अच्छे से आपको याद रहती हैं। तो जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो होता है आपके याद करने का, आपके रिवीजन करने का। वो आपने उस टाइम में किया, ठीक है, आपने अपना 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा जितना आपने दिया वहाँ पे दिया। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद जो आप बैठोगे जब सेकंड शिफ्ट में, तो आपको आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि देखो एग्जाम का भी वही टाइमिंग होता है, मॉर्निंग का ही टाइम होता है ना एग्जाम का, तो उसी टाइम पे आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो आप सुबह आपने पढ़ लिया, ब्रेकफास्ट के बाद आप ब्रेक लिए, 5-10 मिनट थोड़ा इधर उधर टहले, जिससे बात करनी आपने बात करी। उसके बाद आप सीधा आंसर लिखने बैठ जाइए आपने, क्योंकि लिखना अल्टीमेटली एग्जाम में तो लिखना है हमें। तो पढ़ाई तो हमने कर ली, पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, बट लिखना डेली आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। क्योंकि जब तक आप नहीं लिखोगे, आप ये सोचोगे कि आप एग्जाम में जाओगे, आप लिख लिया, नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो ना, देखो कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसको इस तरह से पढ़ो कि उसमें क्या दिया है, और अगर वो आपसे पूछा जा रहा है तो आप उसमें से क्या लिख लो। इसलिए लिख के पढ़ो, ठीक है, लिख के पढ़िए। लिख के पढ़ेंगे ना तो आपको याद रहेगा, एग्जाम में भी आपको याद रहेगा। आप जो भी पढ़ रहे हैं आप उसको इस तरह से पढ़ेंगे कि उसकी हेडिंग्स आपको हमेशा याद रहे। तो हेडिंग्स पे ज्यादा फोकस देना है आपको। हेडिंग्स पे अगर आप फोकस दे के पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में एक अच्छा आंसर लिख जाएंगे। आप उसी में आप डायग्राम डालने की कोशिश करिए, मैप बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए। किसी चीज़ को अगर आप मैप के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो तो आप वो करिए। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस के साथ आती हैं। तो आपने वो टाइम आपने आंसर राइटिंग के लिए रखना है। आपको उस समय अपना आंसर लिखना है। उसके बाद उसको बैठ के आपने टाइमर लगा लेना है। जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे आपने टाइमर लगा लेना है, क्योंकि आपको स्पीड भी चेक करनी है कि क्या आप उतने टाइम में आंसर लिख पा रहे हैं, क्या आपकी राइटिंग स्पीड में कोई दिक्कत है। जो भी चीज़ें हैं तो आपको टाइमर भी लगाना है। तो इस तरह से आपने ये पार्ट कवर किया। फिर आप अपना बैठे, आपने फिर लंच वंच किया, जो भी आपको करना है। लंच करने के बाद अगर आपको थोड़ा पावर नैप लेना है, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 40 मिनट का, आप वो ले सकते हो। फिर आप उठिए, फ्रेश मूड से उठिए, फिर आप अपना टारगेट उठाइए, जो भी आपका टारगेट था, फिर आप उसकी पढ़ाई करिए। ठीक है, अपना पढ़ते रहे। जब भी आप पढ़ रहे हैं टाइमर लगा के पढ़िए। और इधर जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं ना, अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठिए या अपना फोन साइलेंट करके बैठिए। सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस वही है। तो फोन साइलेंट करिए या फोन स्विच ऑफ करिए। फोन से आपका कोई नाता नहीं होना चाहिए जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। फिर शाम को आपने वो टाइम, आप सो के उठे, फ्रेश हुए, आपको जो चाय वाय पीनी है चाय पीजिए, जो भी आपको जैसा अच्छा लगता है आप वो करिए। उसके बाद आपने फिर वो शिफ्ट में पढ़ाई करा, जो भी आपका डेली टारगेट आपने एक दिन पहले बनाया था, आपने उसको पढ़ाई किया अच्छे से, वो सारी चीजें। फिर आपने जो पढ़ा आप उसको लिखेंगे। लिखना मैं बोल रही हूँ, फिर बार मैं उसी पे एम्फोसिस दूंगी कि लिखना बहुत जरूरी है। राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जो आपने पढ़ा आप उसको इस तरह से पढ़िए कि अगर उससे आपसे वो कुछ पूछ रहा है तो क्या आप वो उस चीज का उत्तर दे पाएंगे लिखित। तो आपको वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख के आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक जॉट डाउन कर लीजिए। बस आप हेडिंग कर लीजिए। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, मान लो रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा, तो फटाफट से
आपने लिख लिया अच्छा रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों हुआ था, कब हुआ था, कॉजेज क्या थे, फेलियर क्या था, और बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने इसके बारे में क्या कहा, क्या ये वाकई फर्स्ट रिवोल्ट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, कौन कहाँ 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 पे रिवोल्ट के लीडर्स कौन थे, ठीक है, बिहार में किस तरह से ये रिवोल्ट वो हुआ, जो भी सारी चीज़ें। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जब आप पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके एकदम दिमाग में होने चाहिए कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा, बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, तो वो क्वेश्चन आपके तैयार हुए। वो टॉपिक पढ़ने के बाद क्या आप वो क्वेश्चन लिख पाएंगे, उसके आंसर्स लिख पाएंगे, तो ये आप खुद एनालाइज करेंगे। तो वो टाइम वो भी आपने एनालाइज कर लिया। उसके बाद शाम को चलो ठीक है, शाम को थोड़ा लाइट मूड रखते हैं, आपने अपने दोस्तों से मिले या आप अपना फ़ोन उठाइए, किसी से बात करनी है, आपको चाय पीनी है, दोस्तों के साथ जाना है, बाहर थोड़ा फ्रेश एयर लेनी है, आप वो लेके आए, अपना जो भी है अपना किया, आपने चाय वाय पिया, आधे घंटे का ब्रेक आपने वहाँ लिया, फिर आप अपने स्टडी टेबल पे आ गए, फिर आपने अपनी पढ़ाई चालू कर दी। अब मान लीजिए इस बार आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो जितने भी एक्ट्स हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको एकदम किस एक्ट में क्या क्या चीज़ें थी, और हमारे फेडरल फीचर्स क्या है, यूनिटरी फीचर्स क्या है, ये सारी चीज़ें आप एकदम एक पॉइंटर में जिस तरह से आपको बस वो पॉइंट से आपको याद आ जाए कि हाँ इस पॉइंट में मुझे ये सारी चीज़ें लिखनी है, बस वो पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो वो जब तक आप जैसे आप लिखोगे तो वो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपना वो भी टाइम, फिर आराम से आप रात को अपना 10 12 मैक्सिमम 11 11:30 तक आप अपना सो जाइए। फिर नेक्स्ट डे आपका वही रूटीन होना चाहिए। तो ये आपका पूरा प्रोसेस होना चाहिए थ्रू आउट द एग्जाम, ठीक है। 10 आवर्स आपको देने ही देने हैं। चीज़ें आप छोटे आप अपने टारगेट्स बनाइए। जो एरिया आपका वीक है आप उसमें वो सारी चीज़ें करिए, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको अपना बढ़िया से उसको वो करिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है XYZ, आप हमारे स्टूडेंट हैं नहीं हैं या जो भी चीज़ें हैं, आप फिर भी नीचे दिए गए, इट डज़ नॉट मैटर, आप शाम को एनी टाइम बिटवीन 5 to 6 हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। आपकी प्रॉब्लम से आपको कोई भी मैटर चाहिए या कोई भी दिक्कत है तो येस वी आर हियर, हम आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और हमसे जो बेस्ट सोल्यूशन हो पाएगा वी आर रेडी टू गिव, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे साथ एनरोल हो तभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, नहीं, यू कैन कॉल इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग 70th BPSC मेंस, ठीक है। ऐसे नहीं कि कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है उठा के फ़ोन कर दिया। अगर 70th BPSC मेंस के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज़ दिक्कत आ रही है, तो आप कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल दिस ये जो है आपका ओवरऑल प्रोग्राम होना चाहिए, ओवरऑल आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। किस तरह से एक जो टॉपर बच्चे होते हैं या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका क्या रूटीन होता है, किस तरह से वो पढ़ाई करते हैं, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। जितने भी हमारे अभी तक अदर सिविल्स के स्टूडेंट हैं उनसे मेरी बहुत बात अभी भी होती रहती है, वो धीरे धीरे अपनी सारी चीज़ें बताते रहते हैं कि क्या उनको हेल्प किया। तो उन सबको मैंने कंबाइन करके जॉट डाउन करके जो मैंने निष्कर्ष निकाला है वो यही है कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ मेहनत करनी है, ओके, अपने खाने पीने पे, अपनी नींद पे, और इस पे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिमाग फ्रेश रहेगा यार तभी तो पढ़ोगे, और कोई इधर उधर की फालतू की टेंशन लेके आपको नहीं चलनी है। सबकी लाइफ में टेंशन्स आती हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। उनको अभी आप किनारे रखिए कुछ टाइम के लिए, ठीक है, उनके बारे में भूल जाइए। आपके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 70th BPSC मेंस की। एग्जाम में कुछ ही समय बचा है, पूरा फोकस होके आप उस वहाँ पे एग्जाम में अपना ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। बाकी और इधर उधर की चीज़ों को भूल जाओ, कोई क्या कह रहा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, 10 लोगों के 10 तरीके की सलाह दे रहे हैं, आपको किसी की नहीं सुननी है, आपको सिर्फ अपने आप की सुननी है। एकदम शांत दिमाग से आपको फोकस हो के 70th BPSC मेंस की आपको परीक्षा देनी है, ठीक है। और परीक्षा हॉल में फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाना है और डेली आपको आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे हम आपके साथ बहुत अच्छे अपने स्टूडेंट्स के आंसर भी शेयर करते हैं, इंपॉर्टेंट मटेरियल्स भी शेयर करते हैं, सोर्सेज भी बताते हैं। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप टॉपर्स की कॉपी हमारी वहाँ जाके देख सकते हैं, पढ़ी हुई है, चाहे वो अंकिता की हो, सौरभ की हो, अनुप्रिया, सोनाली, धनराज, इन सब की कॉपीज़ भी उस ग्रुप में पड़ी हुई हैं। आप उन कॉपीज़ को देखिए कि किस तरह से वो आंसर लिख रहे हैं, क्या उन्होंने ऐसा क्या किया है ना, उनके आंसर में ऐसी क्या बात है, आपको वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्लस हम लोग भी अब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आंसर, मॉडल आंसर्स वगैरह शेयर करते हैं, जिससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आंसर राइटिंग में आपको आंसर को किस तरह से प्रेजेंटेबल बनाना है, ठीक है। तो दैट्स इट। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
और बस पढ़ते रहो यार, मेहनत करते रहो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। बस मेहनत से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक। सो थैंक यू।